रात काफी गहरी हो चुकी थी। सड़क पर दूर दूर तक सिर्फ पीली स्ट्रीट लाइट्स की हल्की रोशनी फैल रही थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे तापमान अचानक गिर गया हो। उसी सुनसान सड़क के किनारे बने पुराने बस स्टॉप पर एक लड़की खड़ी नजर आ रही थी। उसके पास रखे लोहे के बोर्ड पर हवा टकरा कर ठक ठक की आवाज पैदा कर रही थी। उसी पल सड़क के मोड़ से आदित्य की बाइक धीरे धीरे उभर रही थी। उसे लगा कि शायद कोई देर रात की यात्री घर जाने के लिए किसी सवारी का इंतजार कर रही होगी। लेकिन जैसे ही वो पास आया, उसकी रीढ़ में एक अनजानी सिहरन दौड़ गई। आदित्य को साफ दिखा, उस लड़की के पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे, पर किसी तरह वो अपनी नजरें हटाता नहीं बना। वो वहीं रुक गया, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे थाम लिया हो। लगभग इतने ही डरावने क्षण में कहानी शुरू होती है। करीब 2 हफ्ते पहले आदित्य पहली बार इस इलाके में आया था। शहर से बाहर ये छोटा सा कस्बा शांत, धीमा और कम आबादी वाला था। उसने एक पुराने खाली पड़े अपार्टमेंट में कमरा लिया था, वही इमारत जिसे लोग मजाक में छाया भवन कहते थे। इमारत के पास ही वो बस स्टॉप था, जहां आज रात वो खड़ी लड़की दिखाई दे रही थी। पहले दिन से ही आदित्य ने रातों में कुछ अजीब महसूस किया था। हवा बिना वजह ठंडी हो जाती, सीढ़ियों पर किसी के धीमे कदमों जैसा एहसास होता, और आधी रात को खिड़की पर जैसे कोई हल्का सा दस्तक देता। शुरुआत में उसने इन बातों को अनदेखा किया, ये मानकर कि नया माहौल शायद उसे परेशान कर रहा है। लेकिन हर रात डर थोड़ा बढ़ता गया। एक रात जब वो देर से अपने कमरे में लौटा, उसे आभास हुआ कि किसी ने उसके कमरे की चीजों को छुआ है। बिस्तर की चादर थोड़ी खिसकी हुई थी, मेज पर रखा पानी का ग्लास लगभग खाली था, और कमरे में हल्की सी गीली मिट्टी जैसी गंध फैली हुई थी। ये गंध कोई आम बात नहीं थी, ये वही गंध थी जो बस स्टॉप के पास अक्सर महसूस होती थी। यही गंध आज फिर हवा में घुली हुई थी, जब वो उस अनजान लड़की की ओर बाइक रोककर खड़ा था। लड़की बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल चेहरे को लगभग ढक रहे थे, कपड़े हल्के हल्के हवा में हिल रहे थे, पर उसका शरीर बिल्कुल निश्चल। आदित्य को यह अजीब जरूर लगा। वो बाइक बढ़ाकर आगे निकल गया। लेकिन दूसरी रात जब उसने दूसरी मंजिल की खिड़की से झांककर बाहर देखा, वही लड़की उसी स्टॉप पर खड़ी थी, बिल्कुल उसी पोज में, उसी तरह सिर झुकाए। ना फोन था, ना कोई हलचल, सिर्फ एक अजीब सा सन्नाटा। वो कई मिनट तक वहीं खड़ी रही। तीसरी रात उसने फिर देखा, और चौथी रात भी। हर बार ठीक आधी रात के बाद एक ही जगह, एक ही मुद्रा। इस कस्बे में कोई इतनी देर तक अकेला क्यों खड़ा रहता? यह सवाल आदित्य की नींद चुरा चुका था। आज जब वो पहली बार लड़की के इतना करीब आया, तो उसे सच्चाई की पहली झलक मिली। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, लगभग 1 इंच ऊपर हवा में तैर रहे थे। आदित्य के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। वो भागना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी गर्दन जम गई थी, आंखें स्थिर। आदित्य किसी तरह तेजी से बाइक घुमाकर भागा। पीछे मुड़ने की हिम्मत उसने नहीं की। वो अपार्टमेंट की तरफ भागते भागते खुद से एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या ये वही लड़की है जिसके बारे में कस्बे में एक पुरानी अफवाह चलती थी? कुछ बूढ़े लोग कभी कभी बताते थे कि सालों पहले एक लड़की इसी स्टॉप पर किसी सवारी का इंतजार कर रही थी। देर रात एक गाड़ी उसे उठाकर ले गई। अगले दिन लड़की एक सुनसान खेत में मृत पाई गई थी। हत्यारा कभी नहीं मिला। लोग कहते थे कि आज भी वो लड़की आखिरी सवारी की तलाश में बस स्टॉप पर खड़ी रहती है। आदित्य उन अफवाहों पे कभी भरोसा नहीं करता था, लेकिन आज वो सब सच होता दिख रहा था। उस रात आदित्य ने खुद को कमरे में बंद कर लिया, लेकिन डर का असर यहीं खत्म नहीं हुआ। करीब 3 बजे उसे लगा कि जैसे कोई उसके कमरे के दरवाजे के पास खड़ा है, बिना आवाज किए, बस मौजूद। कुछ ही सेकंड बाद दरवाजे पर हल्की सी सरसराहट हुई, जैसे किसी ने उंगलियां घसीटी हों। उसने सांस रोक ली। वो हिला भी नहीं,
खिड़की के पास कोई खड़ा था, लंबा, निश्चल, अंधेरे में डूबा हुआ। आदित्य को साफ दिखा, वही लड़की, वही सफेद चेहरा, गीले बाल। आदित्य डर के मारे बेहोश हो गया। सुबह जब धूप कमरे में आई, लड़की गायब थी। कमरे में बस मिट्टी की हल्की परत और खिड़की पूरी खुली हुई थी। आदित्य कांपते हुए उठकर समझने की कोशिश करता रहा कि वो जिंदा कैसे है। उस दिन उसने तय किया कि वो इस कस्बे को छोड़ देगा, हमेशा के लिए। लेकिन जाने से पहले उसने एक आखिरी बार खिड़की से वही बस स्टॉप देखा और वहां वही लड़की खड़ी थी। उसके पास बस एक आखिरी सवाल रह गया, क्या वो लड़की हर रात बस स्टॉप पे खड़ी रहती थी या हर रात किसी नए इंसान को ढूंढने आती थी? और आज उसकी सवारी आदित्य था।